यू शुड नो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये सब लोगों को पता है? व्हाट इज दिस? पता है कि नहीं? आवाज नहीं। पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ, ये पता है ना। यदि ये हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसे आता है? राइट नाउ आई विल नॉट प्रूफ इट। ठीक है, अभी हम लोग सीधे ट्रिगो में जाएंगे। ओके, तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसको ये आता है दे कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, ये सर्किल बहुत काम की चीज है इन ट्रिग्नोमेट्री। और एसएससी का जहां तक स्कोप है, तो एसएससी में यहां से ये बाहर नहीं जाता है, दिस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाता है, बस इतना का ही रिक्वायरमेंट है एसएससी में। यू फॉरगेट अबाउट दिस। अभी तक मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं है एसएससी में इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इतना से ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, रिया, रिया पाइथागोरस आता हाँ। है? रिया, रिया यस सर। पाइथागोरस थ्योरम आता है तुमको? यस सर। ठीक है, तो हम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग एक गेम खेलेंगे। ठीक है, गेम क्या है कि दो रोप ले लो, रस्सी। ठीक है, दो रस्सी, और दोनों रस्सी को एक तरफ बांध दो। ठीक है, और ये खूंटे में बांध दो यहाँ पे। ठीक है, खूंटे में बांधने के बाद क्या होगा, एक रस्सी को होल्ड करके रखो। ठीक है, और दूसरी रस्सी को मूव करना है। ठीक है, तो एक रस्सी को होल्ड करके रखेंगे, दूसरे को मूव जब करेंगे हम, तो क्या होगा, ये यदि एक रस्सी को यहाँ पे मैं बांध कर रखा हूँ, दूसरे को यहाँ पे ले आया, धीरे धीरे ऊंचा करते 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 यहाँ, तो ये एक एंगल क्रिएट होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पे एंगल कैसे बनता है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आता है? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक एंगल बन रहा है, एक रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है, एक जो है, एक को हम लोग मूव कर रहे हैं ऐसे, तो ये एंगल बन रहा है। तो हम जैसे जैसे इसको दूसरी वाली को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, वैसे वैसे ये एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा भी आएगा कि ये एग्जैक्ट वर्टिकल होगा इस पे, और ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम लोग, हमारा जो एसएससी का स्कोप है वो बस यहीं तक है, यहाँ के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, बस यहीं तक हम लोग को रस्सी लेके जाना है। ठीक है, यहाँ से उठाया रस्सी, एक रस्सी ऐसे है, दूसरा रस्सी को उठा के हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इसके आगे अभी तक तो जाने की जरूरत नहीं है। एसएससी में क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं आया। ठीक है, तो अब इस चीज को देखेंगे हम लोग कि इससे होता क्या है। ठीक है, होता ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, तो हर पॉइंट पे एक चीज देखो कि हर किसी भी पॉइंट से, मान लो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे भी हम लोग पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये एक सर्किल क्रिएट हो रहा है, मतलब, और ये स्टैंडर्ड साइज का लेते हैं हम लोग, एक रस्सी जो है ना, मान लो 1 मीटर का लिए, 1 मीटर, इसकी वैल्यू 1 मीटर का रस्सी लिए हैं। ठीक है, तो 1 मीटर का जब रस्सी लिए हैं, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये जो 1 मीटर का जो सर्किल बनता है, ये 1 मीटर क्या है? 1 मीटर एक रेडियस, कैन आई से रेडियस? रेडियस हम लोग बोल सकते हैं, 1 मीटर का रेडियस हाँ। सर्किल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 मीटर का रेडियस है और ये एक रेडियस है। ठीक है,
तो हम लोग 2 रस्सी लिए हुए हैं, तो मतलब 2 रेडियस हम लोग को दिख रहा है। एक रेडियस को हम लोग रेडियस के बराबर हम लोग ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो एक रेडियस से दूसरे रेडियस पे जो, इसको यदि मैं बेस मान लूँ, मतलब यहाँ पे इसको मैं बांध दूँ, इधर भी बांध दूँ और इधर भी बांध दूँ, यहाँ पे बंधा हुआ ये, और उसके बाद से जो ये एक सर्किल का लाइन पड़ेगा, उस लाइन को भी खींच दूँ मैं, ठीक है, ड्रॉ कर दूँ। तो किसी भी पॉइंट से यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन आता है, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसकी एक हाइट होती है, ठीक है, ये हाइट तुम देखो, जैसे जैसे हम लोग एंगल बड़ा करेंगे वैसे वैसे ये हाइट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ। ये हाइट जो है धीरे धीरे, पहले ये हाइट था, अब ये हाइट हो गया, अब ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हाइट जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइट बढ़ रहा है, इसको हम लोग बी से यदि हम लोग डिनोट करें, ठीक है, इसको मैं बोलूं कि बी है, तो बी क्या हो रहा है, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एंगल है, एंगल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल है, मतलब एंगल यदि बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, बी की। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो बेस की लेंथ है, ये पॉइंट पे कट करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ नापेंगे, तो ये देखेंगे कि पहले यहाँ पे था, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये जो है यदि मैं इसको ए मानूं, ठीक है, जो सेकंड वाला जो रस्सी है उसको वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ और जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट की वैल्यू को मैं ए मानूं, यहाँ से यहाँ, तो जैसे जैसे मेरा एंगल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ए की वैल्यू कम होते जा रही है, राइट। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल का। एंगल बड़ा होगा तो ए का वैल्यू घटते जाएगा, राइट। मतलब यदि एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो मेरा बी का वैल्यू बढ़ेगा और ए का वैल्यू घटेगा। बट इतना समझ में आया? ठीक है, यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। कोमल, हाँ। ये समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि एक चीज जान लो कि ए और बी का जो वैल्यू है विल नेवर बी मोर देन दिस रेडियस, राइट। होगा कभी? अभी मैं इसको थोड़ा फ्रेश करता हूँ। ये जो b का वैल्यू है विल नेवर बी मोर देन दिस, कभी पॉसिबल है? हाँ, b will always be less than a, sorry 1, we if we assume this 1 मीटर, ठीक है। b का लेंथ कभी भी 1 मीटर से ज्यादा नहीं होगा इफ वी टेक दैट रोप ऑफ 1 मीटर, ठीक है। यदि मैं इसको कोइंसाइड भी कर दूं, दोनों रोप को एक दूसरे के ऊपर रख दूं, तो भी जो दूसरे वाले रस्सी से इसके ऊपर जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे वो वर्टिकल लाइन खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि कोइंसाइडेड है, तो उसकी वैल्यू जो है b की वैल्यू 0 रहेगी। जब दोनों रस्सी एक दूसरे के ऊपर रहेगा तो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। हाँ, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हाइट है और हाइट इज 0 व्हेन बोथ रोप्स आर कोइंसाइडिंग एट वन प्लेस, और a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, 1।
ए का वैल्यू 1, मतलब ए इटसेल्फ विल बी अ रेडियस। इसमें कोई शक किसी को? नहीं। ठीक है। अब जो है ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स देखते हैं बेस्ड ऑन द एंगल। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल। तो इसका एक रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग? इस हाइपोटेनस को, इस रेडियस को हम लोग बेस मान लेते हैं। ठीक है, बेस मतलब डिनोमिनेटर। तो b/1 we can write this ratio, this height and hypotenuse, we can say height by hypotenuse। तो ये एक रेशियो मुझे देगा, और a एक रेशियो देगा a/1, मतलब ये बेस बाई 1। ठीक है, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन जो है दिस बाई दिस जो है वो एक रेशियो दे रहा है, और इस रेशियो का एक नाम है, इसको एक नामकरण दिया गया है। इस नामकरण क्या दिया, ये नामकरण क्या है? साइन। इसको साइन बोलते हैं। इसका लिटरल मीनिंग कुछ और है, ये ग्रीक व्रीक से आता है। ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम याद रख लो। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, प्रिया, रिया, राहुल, वैसे ही इसका नाम है। ठीक है, इस कैरेक्टर का, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसका भी नाम है, इसका नाम कॉस है। ठीक है, इसमें एक और है सो कि ये बन सकता है, रेशियो बन सकता है जो b एंड a का हो सकता है, b/a। ठीक है, इसको हम लोग tan बोलते हैं। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग टचिंग समथिंग कुछ होता है। ठीक है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना रेशियो से मतलब रखो। ठीक है, b/a, ये tan का वैल्यू है। ठीक है, और रेशियो क्या हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है रेशियो। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, 1/b भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्या है, ये उल्टा है किसका? साइन का। उसका नाम है साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल ही है। ठीक है, उल्टा हो गया तो इसको बोलते हैं कॉसेक। और इसका उल्टा भी होता है 1/a, इसको हम लोग सेक बोलते हैं। ठीक है, फिर tan का भी उल्टा होता है, b/a लिखे हैं तो a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं cot। मतलब कितने? 3 तरीके के, साइन, कॉस, tan, ये 3 तरीके का रेशियो है। ठीक है, साइन का मतलब होता है हाइट बाई हाइपोटेनस, कॉस का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan का मतलब होता है हाइट बाई बेस। ठीक है, अब इसमें देखो, तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर रहना चाहिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो यू रिमेंबर दिस। ठीक है, 2 रस्सी है। ठीक है, 2 रस्सी को में से एक रस्सी को हम लोग खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं, एक को एक जगह पे फिक्स कर दिया है। तो इससे जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल के हिसाब से पूछा जाता है। मतलब ये साइन का मतलब सीधे ये नहीं है, साइन का मतलब साइन एक्स, ये जो है इसको हम लोग थीटा हम लोग पढ़े हैं हमेशा। ठीक है, ये साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा मतलब एंगल, एंगल का वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब ये एंगल कहाँ से कहाँ हो सकता है? 0 से 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, यदि मैं इसको इधर और लेके जाऊं तो ये 90 से ऊपर भी जा सकता है। और इसको मैं, इस थीटा को मैं ऐसे रोटेट करूं तो यहाँ तक ये 180 डिग्री का बनेगा एंगल। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और ये फिर 90 डिग्री ऐड कर दो तो 270 हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ तक लेके आओ तो ये फिर 90 डिग्री, तो ये 360 डिग्री हो जाता है टोटल। तो यदि मैं एक रस्सी को फिक्स करके एक चक्कर लगा दूं तो मैं बोलूंगा कि एक 360 डिग्री मैंने कवर कर लिया। ठीक है, 360 डिग्री मतलब चारों तरफ। लेकिन एसएससी का स्कोप बस इतना ही है अभी
अभी तक तो मुझे क्वेश्चन जो दिखे हैं सिर्फ इतना ही दिखे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर यदि ज़्यादा जाता है तो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम लोगों को? हाँ। साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू क्या होता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस रोप स्टोरी, टू रोप स्टोरी, ठीक है। 1 मीटर का रोप है, सो कि अब ये देखो कि इसमें इसको बताने से पहले मैं एक चीज और अभी हम लोगों ने ये देखा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री पे ये एक एंगल बनता है, तो इसकी वैल्यू बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें हर ट्रायंगल पे जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो बी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब साइन का, साइन थीटा यदि मैं इसको थीटा मानूं, द एंगल क्रिएटेड बाय दिस रोप, दिस टू रोप यदि थीटा मानूं, तो मुझे बी बाई 1 का एक वैल्यू मिलेगा जो कि थीटा के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। मतलब साइन का वैल्यू जो है यदि थीटा में इंक्रीज कर रहा हूं तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, राइट। और साइन थीटा इज नथिंग बट बी बाई ए, राइट। यदि मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूं, थीटा कैसे इंक्रीज करूंगा मैं, रस्सी को ऊपर की ओर लेके जाकर थीटा में इंक्रीज कर देता हूं, तो मैं बी भी इंक्रीज कर रहा हूं साथ में। नॉट ओनली दिस थीटा, वी आर इंक्रीजिंग बी ऑल्सो, ठीक है। तो यदि थीटा दोनों रस्सी एक दूसरे के ऊपर है उस समय थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब साइन थीटा जो होगा वो 0 होगा। साइन थीटा यदि थीटा 0 है तो साइन थीटा 0 होगा, राइट। यदि मैं इसको इंक्रीज करता 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 यहाँ पे लेके आ गया जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मुझे क्या होगा, हाइट कितनी होगी, हाइट रेडियस के बराबर ही हो जाएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बनने के बाद जो है ये रस्सी से यहाँ पे 90 डिग्री पे जो हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे वो थीटा का वैल्यू क्या होगा उस टाइम पे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और इसकी वैल्यू बी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, 1 मीटर। और रेडियस तो चलिए बी बाई 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू 1 होगी, नीचे तो 1 ही है, तो 1 बाई 1 क्या होगा, ये साइन थीटा है। तो थीटा यदि 90 है तो साइन थीटा क्या होगा, 1 बाई 1, इट विल बी 1। तो हम लोगों ने देखा कि साइन का वैल्यू क्या है, साइन थीटा यदि थीटा 0 है तो साइन की वैल्यू 0, साइन यदि 90 है तो सॉरी थीटा यदि 90 है तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। ये समझ में आया तुम लोगों को? कोई है या चला गया सब? है। यस हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। सिंपल सा चीज है, दो रस्सी को लेके हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर, यहाँ से यहाँ सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे यदि हम उससे वर्टिकल लाइन खींचते हैं 90 डिग्री का, तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी यदि मैं इस थीटा को मैं बढ़ाता जाऊं तो। मतलब थीटा यदि बढ़ेगा तो मुझे
बी की वैल्यू बढ़ेगी और बी की वैल्यू बढ़ेगी तो बी बाई वन की वैल्यू बढ़ेगी और बी बाई वन की वैल्यू बढ़ेगी, तो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ थॉट है। ठीक है, थीटा का वैल्यू बढ़ाओ तो बी का वैल्यू बढ़ेगा, बी बाई वन का वैल्यू बढ़ेगा, बी बाई वन इज नथिंग बट साइन। सिमिलरली कॉस ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये सेम दो रोप है, इस रोप को फिर से हम लोग इधर की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इस रोप को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इस a की वैल्यू कम होते जा रही है। ठीक है, a क्या है, ये वाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन खींच के आ रहा है जिस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ये a की वैल्यू है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a की वैल्यू कम होता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये थीटा यदि मैं बढ़ाऊंगा, यदि थीटा मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरी a की वैल्यू कम होते जा रही है, और कम इतनी हो जाएगी कि जब ये कंप्लीटली 90 डिग्री पे कोइंसाइड करेगा तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ये थीटा 0 है तो उस टाइम पे a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। और यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखता हूं मैं तो a की वैल्यू क्या होगी, ये डिक्रीज होता होता इस पॉइंट पे मिल जाएगा तो 0 हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि एक रेशियो है a बाई दिस रेडियस, a by radius, that is nothing but a by 1 because 1 meter we have assumed as this row। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एट 90 डिग्री, पहले एट 0 डिग्री लेते हैं, थीटा इज 0 तो a की वैल्यू 1, तो a बाई 1 इजकल टू 1 बाई 1 इजकल टू 1, और a बाई 1 इज नथिंग बट कॉस थीटा। ठीक है, तो यदि थीटा 0 है, ठीक है, तो कॉस थीटा विल बी व्हाट, a बाई 1 दैट इज 1 बाई 1 दैट इज 1। मतलब कॉस थीटा 0 है, यदि थीटा 0 है तो कॉस थीटा विल बी 1। यदि थीटा 90 है तो क्या होगा, थीटा 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, प्रिया बताओ। प्रिया 1। थीटा यदि 0 है तो कॉस थीटा इज 1 है, यदि थीटा 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो थीटा यदि 90 है तो क्या होता है, थीटा यदि 90 है तो उस समय a की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यदि a की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, 0 बाई 1 हो जाएगा, एंड 0 बाई 1 इजकल टू क्या होगा, 0 बाई 1 इजकल टू क्या होगा, सर 0 ही होगा। हाँ 0 होगा, 0 बाई 1 इजकल टू 0। तो जब थीटा इजकल टू 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा, राइट। थीटा इजकल टू 0 है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोग एक चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ, एक्स एक्सिस पे मैं डिग्री लेता हूँ थीटा, ठीक है, और इस पे मैं साइन एंड कॉस का वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, यदि मैं थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, यदि थीटा मेरा 0 है तो उस समय साइन का वैल्यू क्या होगा, थीटा यदि मेरा 0 है
ठीक है, ये क्या है मेरा सर्किल। यदि थीटा मेरा 0 है, ठीक है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा? साइन मतलब क्या होता है? बी बी बी, ये है बी बाई 1, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है? साइन जब मेरा थीटा 0 है तो बी का वैल्यू क्या है प्रिया? दो रस्सी है, दोनों रस्सी एक ही जगह पे है, तो हाइट कितनी होगी? वर्टिकल लाइन की लेंथ 0 हाँ 0। 0 हाँ तो इसका मतलब बी का वैल्यू 0, तो साइन का वैल्यू 0, राइट। हम्म तो साइन का वैल्यू यदि थीटा 0 है तो साइन का भी वैल्यू 0 होगा, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। यदि थीटा मेरा 0 है तो कॉस का वैल्यू कितना होगा? कॉस जो है ये ए होता है, ए बाई 1। तो ए की लेंथ कितनी है? 1, 1 ए बाई 1, तो 1 बाई 1, तो कॉस की वैल्यू 1। तो मैं इस हाइट को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरा कॉस यहाँ पे रहेगा, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रहेगा और साइन का वैल्यू यहाँ पे रहेगा व्हेन माय थीटा इज 0। एज आई इंक्रीज दिस थीटा वैल्यू, ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, उसको मैं ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एज आई इंक्रीज दिस वैल्यू, ठीक है, मेरा साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे। और कॉस का वैल्यू घटता जाएगा ऐसे। और ये 90 डिग्री पे मेरा कॉस का वैल्यू 0 और साइन का वैल्यू 1, ऐसा दिखेगा मुझे। जब मैं इस थीटा को वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, थीटा का वैल्यू बढ़ा बढ़ा के 90 डिग्री पे लेके चला गया, तो मेरा हाइट जो है वो कितना होगा? ए का वैल्यू कितना होगा? ये एक सर्किल है, ए का वैल्यू कितना होगा? यहां से यहां हाइट, मैंने 1 मीटर का ही रस्सी लिया है, ये 1 मीटर ही रह जाएगा, ठीक है। ये जो है हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है प्रिया? ए का वैल्यू 0 था यहाँ पे, ये बढ़ते बढ़ते हाँ ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, और रेडियस क्या है? 1, 1 ठीक है। तो ये ए हो गया। तो साइन का वैल्यू, सॉरी ये बी है ना, दिस वन बी, ये बी है, हाइट जो है बी है। बी बढ़ता बढ़ता मेरा कहाँ चला जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होगा? साइन 90 पे मेरा बी 1 है, तो 1 बाई 1 मेरा वैल्यू देगा इक्वल टू 1। तो मेरा 90 डिग्री पे ये साइन का ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो कॉस का ग्राफ है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा प्रिया, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तुम्हें वो मिल जाएगा कैसे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, बट ये वाला नहीं मिलेगा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, यदि इफ यू सी द थिंग्स लाइक दिस, मतलब ट्रिगो के वैल्यूज, तो तुम एसएससी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये साइन का वैल्यू जो है तुम्हारा 90 डिग्री, यदि थीटा इंक्रीज होता है तो साइन का वैल्यू ऐसे बढ़ता जाएगा, और इट विल रीच एट क्लाइमेक्स 1, इट विल नेवर बी मोर देन 1। वाई? बिकॉज बी कैन नॉट बी मोर देन 1। दो रस्सी लिया है, वो 1 मीटर का है, बी का लेंथ कभी भी उस रस्सी से बड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है बी का लेंथ नहीं
कभी भी उस रस्सी से बड़ा नहीं हो सकता, और वो रस्सी 1 मीटर का है, तो 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज नेवर गोइंग टू बी मोर देन दिस डिनोमिनेटर, तो इट विल, साइन का वैल्यू विल नेवर बी मोर देन 1, साइन का वैल्यू विल नेवर बी मोर देन 1, इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यदि मैं थीटा का वैल्यू बढ़ाने जाऊं ना, तो ये ऐसे नीचे की ओर कर्व लेने लगेगा। ठीक है, वो है सो कि हम लोग नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि एसएससी में इससे 90 से ऊपर नहीं जाते हैं ये लोग। ठीक है, कॉस का वैल्यू वैसे ही 0 से शुरू होगा, कॉस का वैल्यू 1 से शुरू होगा 0 थीटा पे। क्यों? क्योंकि 0 थीटा पे ए का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और ये 1 से रिड्यूस होता होता ये 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसके पड़ाव हैं, डिफरेंट पड़ाव, और वहीं से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। 30 डिग्री का थीटा पे क्या वैल्यू है, ठीक है, 45 का डिग्री पे क्या वैल्यू है, और 60 डिग्री के वैल्यू पे, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तो यहां से यहां के बीच की जो हाइट है b डिवाइडेड बाई 1, b डिवाइडेड बाई 1 इज हाउ मच, और दिस इज व्हाट, साइन। मतलब साइन 30 का जो वैल्यू है वो b/1 है, तो वो क्या होगा। साइन 45 है, तो b/1 क्या होगा। साइन 60 है, तो b/1 क्या होगा। ठीक है, ये b है, b बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको तुम लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू मेमोराइज। ठीक है, उसको मेमोराइज करने के लिए एक मेथड है 1 2 3 का, 1 2 3। ठीक है, you remember 1 2 3, you will be able to remember the value of sin 30, sin 45, sin 60। हाउ, मैंने एक वेबसाइट से उठाया ये। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये बताया हुआ था कि जस्ट पुट वैल्यू 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, राइट 1 2 3 डिवाइडेड बाई 4, 2/4 and 3/4 and रूट देम। ठीक है, तो ये 30 होगा साइन का, ये 45 होगा, और ये 60 होगा। ठीक है, 30 45 60 1 2 3, 30 45 60 1 2 3, याद रहेगा। ठीक है, तो इसका 1/4 का रूट अंडर क्या होता है, 1/2, 2/4 का क्या होगा, 1/2, 1/√2, और √3/2। ठीक है, और तुमको साइन 0 का मतलब तो पता ही है, साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू क्या है, एनीवन। साइन 0 मतलब 0, 0 और साइन 90 मतलब 1। 1 ठीक है, तो तुमको साइन 0 से लेके साइन 90 तक याद रहेगा, राइट, याद रखना इजी है। और इसी चीज का उल्टा होता है कॉस में, 3 2 1, मतलब इसी को उल्टा कर दो। ठीक है, और ये याद रख लो कि 1/2 1/√2 √3/2 होता है। ठीक है, इफ यू फॉरगेट यू जस्ट ड्रॉ लाइन, मतलब ये इस तरीके से। बस यही है कि तुमको याद रहेगा तो एग्जाम में तुम टाइम सेव कर पाओगे, याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, यू कैन गेट इट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, लेकिन इस पे डिपेंडेंट मत रहना कि एग्जामिनेशन हॉल में ये सब तुम लिखोगे और फिर है सो कि ये सब वैल्यू ड्रॉ करोगे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जस्ट याद रख लो इसको। ठीक है, राइट। तो हम लोग एक बार फिर से चलेंगे, या यहीं पे है, देख लो यहाँ पे, ये जो पहला वाला है वो कॉस का वैल्यू दिया है। ठीक है,
पहला वाला जो है कॉमा के पहले वाला कॉस का वैल्यू दिया है। यदि 0 पे थीटा 0 पे कॉस का वैल्यू 1, ठीक है, 30 पे √3/2 ये कम होता जा रहा है, ठीक है, √3 का क्या वैल्यू होता है 1.73 होता है बाई 2, दिस विल बी लेस देन 1, ठीक है, सॉरी लेस देन 1, √2/2 मतलब 1/√2, ठीक है, ये √1/2 मतलब 1/2 इसकी वैल्यू, और ये 0, cos 90 पे ये 0, ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है, साइन का जो वैल्यू है वो 0, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे 0 से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये कंटिन्यूम जो है तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ये ऐसे दिखाया है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस, ये साइन का है और ये कॉस का है ग्राफ, कॉस विल गो डाउन, साइन विल गो अप, याद रहेगा ये, बचपन में ये किया है तुम लोग, बंद हो जाएगा बीच में, ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अनाउंस करूंगा मैं, चलो बाय।